हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में। मैं उस रात गाउन पहने हुए थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। राम तेल गर्म करके मेरे कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन उठा दिया और कहा, राम मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। वह मेरे पैरों को तेल के मालिश करने लगा। मैं जानबूझ कर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि राम को अपने जलवे दिखा सकूं। राम मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरे टांगों को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं पलट गई, सीधी हो गई और बोली, राम अब मेरे पेट की भी मालिश कर दो। राम बोला, मैनमा साहब ये क्या करा रही हो। राम बुरी तरह से कांप रहा था। मैं जान गई थी कि राम खुद से पहल नहीं करने वाला। वह चाहता था कि पहल मैं करूं, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा रानी है और मैं 27 साल की खूबसूरत महिला हूं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वह सुख नहीं मिला जो एक औरत चाहती है, और वह सुख था मेरे पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेस के चलते हुए हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को मैं हमेशा अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है, और वह है मेरे पति और उनका प्यार। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम राम है और उसकी उम्र 25 साल है। वह मद्रास का रहने वाला है और वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी मद्रास में ही रहती है और वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात की है कि मेरे पति घर आए, एक दिन रुके और पूरा दिन फोन पर ही लगे रहे और रात को मुझे बोले कि वह 1 महीने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। मैं उस रात में खूब फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरे पति जब भी घर आते हैं, घर में सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, और मैं हमेशा की तरह मैं अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती हूँ। और अभी तक हमारे अपना बच्चा भी नहीं है। ये भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर राम ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। राम बोला, मैनमा सब हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा काम है। हम अपने गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं, और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। हमारी जब से शादी हुई है, हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद से 1 साल हो गया है और अभी तक हम अपने घरवाले से नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा। मैंने उसे 5,000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर जाओ। वह बोला, नहीं, हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मलिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। राम की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा ये यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बड़ा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नज़र राम के लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मसल्स और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैंने ठान लिया था कि राम के साथ उसकी और अपने दोनों की तड़प मिटा लूंगी।
और उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसे के सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह अपने कामों में ही बिजी रहता है। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानकर खुला छोड़ देती और अक्सर राम के सामने मैं छोटे छोटे नाइट कपड़े में ही रहती, लेकिन मेरे सारे हथकंडे फेल हो चुके थे। मुझे लगा मुझे कोई और तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि राम जल्दी बहक जाए। मैं राम को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा कि म्यांमार सब शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं, मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है और मैं पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वह खामोशी से सिर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैं 2 गिलासों में शराब डाली और 1 गिलास शराब का उठकर मैंने राम के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मेनमा साहब मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस तरह से शौक का पालूं। फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि यह प्लान जरूर काम करेगा। उस रात राम मेरे कमरे में आया और बोला, मेनमा साहब खाना